बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th और साइंस क्लास की 2014 से 23 तक लाहौर बोर्ड पे जितने भी पास पेपर में चैप्टर नंबर 5 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं आज हम सॉल्व करेंगे। पहले 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट थे। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग मेरी जो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हर बार जो है वो लॉन्ग लाजमन आता है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसने ए की वैल्यू दी गई है, बी और सी की वैल्यू दी गई। जो कंडीशन दी गई है अगर आप देखें 2014 में ये बोर्ड में है, कंडीशन में सिर्फ ए यूनियन बी, बी यूनियन ए पूछा गया। तो सी से हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हम सिर्फ ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को ही देखेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जब भी यूनियन की बात की जाए तो यूनियन का मतलब होता है कि ऑल डिजिट आ जाते हैं। यूनियन से मुराद क्या है? ऑल डिजिट शामिल कर देते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड ले लिया, ए यूनियन बी के इक्वल लेफ्ट हैंड किया। यहाँ पे हम लिख देंगे ए यूनियन बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख देंगे। तो यूनियन में मैंने क्या कहा था, तमाम डिजिट आ जाते हैं लेकिन कोई भी डिजिट टू टाइम नहीं आता। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम उसको टू टाइम नहीं लिखेंगे, वन टाइम ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 इन दोनों के तमाम डिजिट हम लोगों ने अरेंजमेंट करके लिख दिए। उसके बाद जब राइट हैंड लिखेंगे बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए से मुराद क्या हो जाएगा, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर यू, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। और सेम जैसे हमने ऊपर किया है, यूनियन से मुराद क्या है, ऑल डिजिट हम लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 8 आ जाएगा। लास्ट में क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे पास 2018 में आ चुका है लाहौर बोर्ड में। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका यही क्वेश्चन इस्तेमाल किया जाएगा, ये वाला क्वेश्चन इस्तेमाल किया जाएगा। और वैल्यू जो है हमारे पास ये दी जाएंगी, बोर्ड में आपको क्वेश्चन पर ही मेंशन कर दिया जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा लेफ्ट हैंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो हमने वैसे ही लिख दिया। सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी, फिर इंटरसेक्शन लगा दिया, उसके बाद क्या है, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, फिर कर्लिंग ब्रैकेट लगाएंगे, बी यूनियन सी की वैल्यू लिख देंगे। अब सबसे पहले जो है ना हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, बी और यूनियन सी, और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी। सेंटर में क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन। अब यूनियन में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 1 2 4 6 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 2 4 6, यानी यूनियन में क्या आ जाते हैं, और डिजिट आ जाते हैं। अब दूसरे स्टेप में चल जाएंगे तो हमारे पास ये इन दोनों में क्या चीज़ मिलती जुलती है, हमारे पास क्या है, 1 2 4 6, 1 2 4 6 और 1 2 4 6 दोनों में कॉमन है, वो हम लिख देंगे। तो यूनियन में और डिजिट लिखे जाते हैं, जो इंटरसेक्शन होता है उसमें क्या लिखे जाते हैं, सेम डिजिट लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास चार वैल्यू दी गई, जैसे ए बी यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद सेंटर में क्या लगा देंगे, यूनियन, फिर ब्रैकेट लगा के फिर कर्लिंग ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी लगा देंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग इनके इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन में क्या होगा, सेम नंबर हो जाएंगे, यानी मिलते जुलते नंबर। तो इनमें से कौन कौन सा नंबर मिलता जुलता है, 2 4 6 है, यहाँ पे भी 2 4 6 है, वो सेम हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कौन से डिजिट मिलते जुलते हैं, हमारे पास 1 और 4 है, यहाँ पे भी 1 और 4 है, इसके अलावा कोई और डिजिट मिलता जुलता नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 कॉमन हो जाएगा। और सेंटर वाला यूनियन जो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। अब यूनियन में क्या आ जाएगा, हर डिजिट आ जाएगा, तो 1 2 4 6 आ जाएगा। ऊपर चेक करते हैं, हमारे पास 1 2 4 6 1 2 4 6। नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के, तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी नीचे पुट कर देंगे, राइट हैंड की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तकरीबन बोर्ड में 3 टाइम आ चुका हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास ऊपर छोटी सी लाइन मेंशन की जाती है, मैंने थोड़ा सा डार्क कर दी ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लेंगे, याद रखिएगा सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, मिलते जुलते नंबर लिख देंगे। और जब हम लोग इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले यू की वैल्यू लिखी जाएगी, सेंटर में माइनस लगा देंगे, और ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब माइनस से मुराद क्या है, यूनियन हमने सीखा कि तमाम डिजिट आ जाते हैं, इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, सेम आ जाते हैं। और जब माइनस का सहारा आ जाता है जिसे हम लोग कम्प्लीमेंट कहते हैं, तो यानी कि जो डिजिट इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो, तो 1 इसमें नहीं है लिख देंगे, 2 इसमें नहीं है लिख देंगे, 3 इसमें है नहीं लिखेंगे। इसका मतलब 3 और 5 7 के अलावा यहाँ वाले सारे डिजिट यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग राइट हैंड की तरफ चलते हैं, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट है, तो ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए। तो सबसे पहले यू की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या 1 3 5 7 9 है, इन 1 3 5 7 के 9 के अलावा जो इसमें डिजिट है वो कौन से आ जाते हैं, इवन नंबर आ जाते हैं, 2 4 6 8 10 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं।
हमारे पास क्या है, बी कम्प्लीमेंट है, यू माइनस बी आ जाएगा। सबसे पहले यू की वैल्यू और फिर बी की वैल्यू ली। अब यहाँ पे जो है हमारे पास और नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 3 5 7 है। ये जो चार नंबर है, इन चार नंबर्स के अलावा हमारे पास क्या इधर बच जाता है, 1 4 6 8 9 10 आ जाता है। अब हम क्या निकालेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनिट बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिख देंगे, सेंटर में यू लगा देंगे, और जब यू लगाएंगे तो आगे किसकी वैल्यू लिख देंगे हम लोग, बी की लिख देंगे। अब इनमें यूनियन में क्या होता है, ऑल डिजिट आ जाते हैं हमारे पास। ऑल डिजिट क्या आ जाएंगे इनके तमाम, लेकिन कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होगा, एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। 1 2 4 6 8 9 10, नीचे का लिख देंगे लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही है, चेक कर सकते हैं। ए यूनिट बी का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिख लेंगे, जैसे ही जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में किया गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद जब हमारा यूनियन में क्या आता है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 3 5 7 9 है। 1 3, अच्छा यहाँ पे हमारे पास यूनियन दिए गए, हम लोग इसका जब यूनियन फाइंड करेंगे तो यूनियन में क्या होता है, सेम जो होते हैं वो ऑल डिजिट आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 7 9 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या कंप्लीमेंट दिए गए, यू माइनस ए यूनियन बी। यू की वैल्यू पहले लिख देंगे, जो आंसर होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यू माइनस ए यूनियन बी से मुराद है जो वैल्यू इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो। इसका मतलब है 1 2 3 5 7 9 के अलावा यहाँ पे सारी डिजिट आए, वो कौन से डिजिट आ जाएंगे, 4 6 8 10। नेक्स्ट जो चलते हैं वो राइट हैंड है उसकी, कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले यू माइनस ए निकालेंगे, कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए, यू और ए की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने वही मेथड करना है, 1 3 5 7 9 के अलावा जो इसमें डिजिट होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सेम ऐसे ही करेंगे, यू माइनस बी, तो यू 2 2 3 5 7 के अलावा हम लोग सारे डिजिट लिख देंगे, 1 4 6 8 9 10 तक लिख देंगे। जब हम लोग इन दोनों के आंसर लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, मिलते जुलते हैं। मिलता जुलता कौन कौन सा आ जाएगा, 4 6 8 10, जो दोनों में कॉमन है। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए माइनस बी है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिख देंगे, ए माइनस बी। 1 4 7 10 के अलावा जो इसमें डिजिट है वो कौन कौन से हैं, 1 4 7 10 के अलावा वो 3 5 9 है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। राइट हैंड में क्या आ जाएगा, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट आएगा। सबसे पहले हम बी का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस बी, यू की वैल्यू, और उसके बाद क्या लगा देंगे, बी की वैल्यू। अब 1 4 7 10 के अलावा जो इसमें डिजिट मौजूद है वो कौन कौन से हैं, 2 3 5 6 8 9, वो हमारा पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, बी कम्प्लीमेंट का। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर, ए की वैल्यू लिख देंगे, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर लिख देंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, मिलते जुलते लिखेंगे, वो कौन कौन से डिजिट मिलते जुलते हैं, 3 5 9, 3 5 9 दोनों में मिलते जुलते हैं, हमारे पास कॉमन हो जाएगा। ऊपर भी हमारे पास 3 5 9 था, इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, सिर्फ फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पे हमने ए माइनस बी मालूम किया था, यहाँ पे बी माइनस ए मालूम करना है। यहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट मालूम किया था, और यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, हमने बी इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट मालूम करना है। लेफ्ट हैंड में बी माइनस ए लिख देंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 10 आ जाएगा जब बी माइनस ए निकालेंगे। राइट हैंड में क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट आएगा। तो जब हम लोग निकालेंगे यू माइनस ए, तो इस डिजिट के अलावा हम लोग यहाँ पे 2 4 6 8 10 लिख देंगे, यानी जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना मौजूद हो। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। इन दोनों का आंसर जब लिख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 10 आ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, मिलते जुलते डिजिट आ जाते हैं, तो 4 और 10 आंसर है। और यहाँ भी हमारे पास क्या आंसर था, 4 और 10। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड क्या आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट और ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी पहले स्टार्टिंग में इस तरह का क्वेश्चन में आया था। अब दोबारा देख लें, लेफ्ट हैंड ए यूनियन बी है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल देंगे, फिर हमको लोग क्या निकालेंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यू माइनस ए यूनियन बी निकाल देंगे। तो सबसे पहले यू की वैल्यू और जो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर है ऊपर वो। अब जो इसमें मौजूद है उन डिजिट्स के अलावा जो इसमें जो हमने वो डिजिट लिख रहे हैं जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो, तो हमारे पास वो कौन से आते हैं, 2 6 8 जो इसमें मौजूद है और इसमें नहीं है, वो हमने लिख दिया। राइट हैंड में क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, यू की वैल्यू और ए की वैल्यू लिख देंगे। वही बात, जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो वो हमने डिजिट लिख देंगे। बी कम्प्लीमेंट में भी सेम ऐसे करेंगे, यू माइनस बी, जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। वो कौन से डिजिट रहते हैं, 2 3 5 6 8 9, जो इसमें मौजूद नहीं है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों आंसर सेम आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में सेम नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट है। सबसे पहले इनका ए माइनस बी निकालेंगे तो 3 5 9 आ जाएगा। यू माइनस ए माइनस बी निकालेंगे तो यू की वैल्यू और ए माइनस बी का जो आंसर है तो वो लिख देंगे।
अब 359 के अलावा जितने भी इसमें डिजिट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। राइट हैंड में क्या रहेगा, कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले यू माइनस ए निकाल लेंगे, तो 13579 का मल्टीप्लाई प्लस क्या बच जाता है 2468 और 10 बच जाता है। निकालेंगे हम लोग ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट आंसर यू और बी की वैल्यू। अब जब इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में क्या होता है और डिजिट आ जाते हैं 1 2 4 6 7 8 10। अब चेक कर सकते हैं दोनों आंसर सेम है तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम ऐसे ही है जैसे मैंने बी ए किया, बस उसमें ए माइनस बी था, यहाँ पे बी माइनस ए का होल कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट यूनियन ए कंप्लीमेंट। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हमने करना है। अब चेक कर सकते हैं कि ये वाला आंसर हमारा जो है वो राइट हैंड का और लेफ्ट हैंड का सेम आ जाएगा। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर यू माइनस निकालेंगे, फिर यू माइनस बी निकालेंगे, तो यूनियन निकालेंगे, दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। लेफ्ट हैंड ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा ए यूनियन बी। यूनियन में क्या होता है मैंने आपको बताया कि ए की पहले वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, तो यूनियन में ऑल डिजिट आ जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने निकालना है यू माइनस ए यूनियन बी, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का सारा लाजमन लेंगे। यू माइनस ए यूनियन बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो यू की वैल्यू और ए यूनियन बी का आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पे इन डिजिट्स के अलावा जो इसमें डिजिट मौजूद होंगे वो लिख देंगे। 6 और 10 यहाँ पे मौजूद है पर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए हमने लिख लिया। राइट हैंड में क्या आ जाएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो सबसे पहले यू माइनस ए निकाल लेंगे, जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो वो लिख देंगे। फिर यू माइनस बी निकाल लेंगे, जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो वो हम वैल्यूज़ लिख देंगे। लास्ट में इन दोनों वैल्यू के आंसर लिख देंगे, तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, वो हमारे पास क्या है 6 और 10। हमारे पास 6 और 10 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट है। सबसे पहले हम लोग इनका जो है वो इंटरसेक्शन निकाल देंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है सेम नंबर आ जाएंगे, 3 और 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू की वैल्यू लिख देंगे और ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हमारे पास निकला था। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा 3 और 5 के अलावा इसमें जो डिजिट होंगे वो हम सब लिख देंगे। 1 2 4 6 7 8 8 9 10 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड है यू माइनस ए आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर यू माइनस बी आ जाएगा। यू की वैल्यू और ए की वैल्यू हमारे पास 13579 दिया गया है, तो अब जो इसमें डिजिट मौजूद हो और इसमें ना हो वो कौन कौन से हैं 2 4 6 8 10 है। इसी तरह यू माइनस बी भी सेम ऐसे ही निकाल देंगे। फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे यूनियन, यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाता है और डिजिट आ जाते हैं। हमारा आंसर है 1 2 4 6 7 8 9 10, 1 2 4 6 7 8 9 10, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट है। लेफ्ट हैंड ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट, ए माइनस बी की वैल्यू जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना मौजूद हो हमारे पास वो क्या है 179 है। जब यू माइनस ए माइनस बी निकालेंगे यू की वैल्यू लिख देंगे और हमारे पास जो ए की वैल्यू है 179 लिख देंगे। जो इसमें हो और इसमें मौजूद ना हो वो कौन कौन सी हैं 2 3 5 6 8 10 आ जाएगा। राइट हैंड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ए कंप्लीमेंट है, यू माइनस ए निकाल लेंगे, जो यू की वैल्यू और ए की वैल्यू आ रही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो वो लिख देंगे 2 4 6 और 10 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम जब इसका यूनियन निकाल लेंगे 2 4 6 8 10, और दूसरी वैल्यू जो थी बी की हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी 2 2 3 5 8 था। अब यूनियन में क्या होते हैं और डिजिट आ जाते हैं 2 3 4 5 6 8 10, दोनों डिजिट सेम हो गए हैं तो लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम ऐसे ही करेंगे, बी माइनस का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पहले सबसे पहले बी माइनस ए निकाल देंगे, फिर पहले सबसे बी की वैल्यू फिर माइनस ए की वैल्यू निकाल देंगे। जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो वो डिजिट कौन से है 2 4 8 है। यू माइनस बी माइनस ए करेंगे तो यू की वैल्यू और बी माइनस ए का आंसर निकलेंगे। जो इसमें मौजूद और इसमें ना मौजूद हो, जैसे 2 4 8 है इसमें, अब उसके अलावा जो है इसके डिजिट हम तमाम इधर लिख देंगे। इसके बाद आ जाता है बी कंप्लीमेंट यूनियन ए, राइट हैंड आ जाएगा यू माइनस बी करेंगे, यू की वैल्यू और ए की वैल्यू जो इसमें मौजूद हो और इसमें ना हो वो डिजिट हम लिख देंगे 1 6 7 9 10 आ जाएगा। तो सबसे पहले बी कंप्लीमेंट का आंसर निकलेंगे, फिर सेंटर में यूनियन आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। अब यूनियन में क्या होते हैं और डिजिट आ जाते हैं 1 3 5 7 9 10। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड का आंसर था वो भी 1 3 5 7 9 10 था, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे वाई की वैल्यू दी गई है, वाई मल्टीप्लाई वाई करना है, तो सबसे पहले वाई की वैल्यू लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी। इस -2 को इन तीनों वैल्यू के साथ लिख देंगे, -2 -2 1 -2 -2, और यह अब ये 1 जो है इसको इन तीनों वैल्यू के साथ लिख देंगे। उसके बाद फिर इस 2 को इन तीनों वैल्यू के साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वाई मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे R1 का रिलेशन निकाल देंगे, 3 रिलेशन दे देंगे -2 1
-2 1 1 3 या 4 वैल्यूज़ ले लेंगे। डोमेन क्या होती है, हमारा पहला डिजिट होता है, -2 1 1 और 1 1 रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिखा जाएगा तो हमारे पास डोमेन क्या रहेगी, -2 1 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसकी जो रेंज है, रेंज जो है वो हमारे पास जो -2 1 और 2 हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ मैं रेंज लिखना भूल गया हूँ, आपने यहाँ पे रेंज को मेंशन कर देना है। उसके बाद R2 निकाल लेंगे, R2 में भी हम 4 वैल्यूज़ ले लेंगे। तो R2 में देखें यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगी, रेंज कहते हैं सेकंड वैल्यू को। तो सेकंड वैल्यू में हमारे पास पहले सबसे पहले यहाँ पे अगर हम डोमेन निकालें तो सबसे पहले क्या आ जाती है, R-R2, ये रिपीट हो रहा है 1 2 और 2। तो यहाँ से में सबसे पहले जो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ निकलेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन की हो जाएगी। यहाँ पे डोमेन को मेंशन कर देंगे। ये डोमेन निकलेगी और इसकी जब अगले एक नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, रेंज निकालेंगे। तो इसी के नीचे जब रेंज निकालेंगे तो इनका सेकंड डिजिट ले लेंगे। इस तरह हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इंशाल्लाह जो हम जो है चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उसके शॉर्ट जो 2014 से 23 तक आ चुके हैं बहुत, और क्वेश्चन जो है 2014 से 23 तक आए हैं। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है और अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास ऊपर मेंशन किया गया है। इन ऑल डिजिट के दरमियान प्लस लगा देंगे और जी जितने डिजिट होंगे 5 डिजिट है, नीचे 5 लिख देंगे। सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स होता है, एन का मतलब जो होता है नंबर्स को कहा जाता है। जो एक्स के ऊपर बार लगी हुई है इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं। सब डिजिट को प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये तकरीबन 3 दफ़ा बोर्ड में आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो स्टूडेंट्स बताए गए हैं। हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स ही हैं और इनका हमने क्या निकालना है, डिटरमिन वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तमाम डिजिट को हम लोग एक्स का नाम दे देंगे। कैलकुलेटर में 60 का स्क्वायर निकालेंगे 3600 आ जाएगा, 70 का स्क्वायर निकाल देंगे, 30 का स्क्वायर निकाल देंगे, 80 का, 40 का। इन सबको प्लस कर दिया रहेगा, इन सबको प्लस कर दिया रहेगा और वेरिएंस का फार्मूला लगा देंगे। तो वेरिएंस का जो फार्मूला लगाएंगे, एस स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर एन, सिग्मा एक्स और एन आ जाएगा। सबसे पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, हमारे पास क्या दिया गया है, 25664 है। और टोटल वैल्यूज़ के हमारे पास 6 हैं, हमारे पास टोटल 6 हैं। और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है, 372 है। और टोटल डिजिट क्या हमारे पास है, 6 हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 372 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। इसको हम लोग जो 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये डिजिट दिए गए हैं। ठीक हो गया। अब इन तमाम डिजिट का हम लोग क्या निकाल देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। 62 का स्क्वायर, 62 दो मरतबा दिया था स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 68 का स्क्वायर हो जाएगा, 67 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर हो जाएगा। और इन तमाम डिजिट को प्लस करेंगे 372 आ जाएगा। और उसके बाद इन तमाम डिजिट को प्लस करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा। फार्मूला कौन सा उसने किया, स्टैंडर्ड वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड वेरिएंस का फार्मूला लगा देंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू थी हमारे पास थी 2330 था और टोटल डिजिट क्या थे हमारे पास 6 थे। सिग्मा एक्स की वैल्यू 372 था। 6 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। इसमें से इसका स्क्वायर निकाल के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन है। इनडायरेक्ट मेथड से करना है। और एक जो हमने पीछे किया था वो हमारा डायरेक्ट मेथड था। और अब हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से दिया गया। और हमारे पास जो हमने सबसे पहले इसको जो है ना तमाम डिजिट को एक्स का नाम दे देना। 14 12 17 20 24 29 35 45 है। अब यहाँ से हम जो है ना, अब यहाँ इसमें से हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो ज्यूम कर लेते हैं हम लोग 20। तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, हमारे पास 20 हो जाएगा। टोटल डिजिट कितने हमारे पास 8 डिजिट, एन इक्वल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 14 माइनस 20 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। 12 माइनस 20 करेंगे तो -8 आ जाएगा। 7 माइनस 20 करेंगे -3 आ जाएगा। 20 माइनस 20 करेंगे 0 आ जाएगा। 24 माइनस 20 करेंगे 4 आ जाएगा। 29 में से 20 को माइनस कर देंगे 35। इन तमाम डिजिट को हम -20 में से करेंगे। हमारे पास फाइनली जो ये वैल्यूज़ आएंगी इनको प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको नाम दे देंगे सिग्मा डी का। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। फार्मूला लगा देंगे। जो ए की वैल्यू क्या थी वो 20 थी, सिग्मा डी की वैल्यू क्या थी 36, एन की वैल्यू 8 थी। 36 को जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे 4.5 आ जाएगा। 4.5 में से 20 जब प्लस करेंगे 24.5 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में तौर पर दिया गया, उसने क्या कि फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट ऑफ द बॉयज़ है किलोग्राम में दिया गया। ये हमारे पास यहाँ पे
क्लास इंटरवल दी गई है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे लिख दिया हमने क्लास बाउंड्रीज लिख ली और यहाँ पे हमने जो निकालनी चीज़ है वो क्या है, मीडियन है। जो मेन चीज़ है वो उसने क्या फाइंड करने के लिए कहा है, हमें मीडियन फाइंड करने के लिए कहा है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लासेस इंटरवल। और यहाँ पे जब आपने याद रखिएगा, जब आपने क्लास बॉडीज निकालनी है तो यहाँ से 0.5 कम कर देना है और यहाँ पे 0.5 बढ़ा देना है। जैसे ये 4 है तो ये 3.5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6.5, ये 6.5 हो जाएगा और ये 9.5। यहाँ से यानी कि 0.5 कम होता जाएगा, जिससे हम लोग जो है कहते हैं लोअर बाउंड्री, और जो इस तरफ की जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं अपर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री में से 0.5 कम होता जाएगा और अपर बाउंड्री में से क्या होता जाएगा 5.5 बढ़ता जाएगा। अब ज़रा गौर करें, जो ये 3.5 आता है तो नेक्स्ट भी जो वैल्यू होती है 3.5 होती है, 6.5 आता है, यानी जो अपर बाउंड्री का जो लफ्ज़ आएगा वो इस सेम नीचे रिपीट होता है। 12.5 है 12.5, 15.5 है 15.5 आ जाएगा, इसी तरह पर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास जो इसकी जो CF है, जिसे हम क्रोमेटिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको क्या करना है, 2 हमारे पास पहले एज इट आ जाएगा। अब 2 और 3 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 5, 5 और 5 क्या आ जाएगा 10, 10 और 4 क्या आ जाएगा 14, 14 में से नेक्स्ट डिजिट प्लस करेंगे 6 के 20 है, 20 में से नेक्स्ट डिजिट प्लस करेंगे 22 आ जाएगा, 22 में से नेक्स्ट डिजिट प्लस करेंगे 23 आ जाएगा। और हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मीडियन करना हो तो n/2 लगाएंगे। तो n कितनी हमारे पास आए थे 23 था, 23 को 2 पर डिवाइड किया, कितना आ गया 11.5। अब ये जो 11.5 है ये हमारा किसके इक्वल है, n/2 के इक्वल है। सबसे पहले एल की तरफ चलते हैं, एल प्लस H/F बैटरी स्टार्ट n/2 माइनस सी। अभी हमारा एल और एच जो है H/F क्या है, सबसे पहले हमारे पास डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। अब यहाँ से हम लोग 7 डिजिट है, 3 डिजिट ऊपर से छोड़ देंगे, 3 डिजिट नीचे छोड़ देंगे। हमारे पास ये क्या है 1 2 3 है और यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, तो सेंटर में क्या आ जाता है ये 4 आ जाता है। और यहाँ पे 4 के हिसाब से ये जो हमारी है ना ये मीडियन आ जाएगी। याद रखिएगा, मैं ये अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको करने में भी आसानी रहे। अब बोर्ड में भी चाहा तो इस तरह इसको बॉक्स में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाती है, मीडियन हो जाती है, जिसको मैं बॉक्स बना रहा हूँ, आप लोग बोर्ड में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जहाँ पे मीडियन आती है वहीं पे जाके हमारा ये जो लोअर बाउंड्री होती है हमारी क्या हो जाती है, एल हो जाएगी। और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है 1 2 3, यानी टोटल जो है इनके दरमियान जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 3 का है। एफ क्या है हमारा, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एल हमारा 9.5 है, एफ हमारा 4 है, इनके दरमियान जो क्लास इंटरवल है वो हमारा क्या है एच है। n/2 क्या निकला था हमारे पास 11.5 है। आप यहाँ पे डायरेक्ट 11.5 भी लिख सकते हैं, यहाँ 23/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो सी है, जहाँ पे आपने यहाँ पे आपकी मीडियन होगी, उसी जगह पे जब आप पीछे जाएंगे प्रीवियस पे, जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू होगी उसको हम क्या दे देंगे, सी का नाम दे देंगे। तो सी क्या आ जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। अब 23 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 11.5 आ जाएगा। 11.5 में से 10 को माइनस करेंगे 1.5 आ जाएगा। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। 4.45 को 4 से डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा 1.125 आ जाएगा। 9.5 और 1.125 को प्लस कर देंगे 10.625 आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम में कहा है कि स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करनी है। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया, याद रखिएगा सवाल की जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड एविएशन है। सबसे पहले इसका हम लोग अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। जब इस स्टैंडर्ड एविएशन निकालें, इन सारे डिजिट को प्लस करेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1364 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 13640 आ जाएगा। अब हमने इन सबको नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया और एक्स बार जो हमारे पास निकला था ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास ये जो आंसर आया वो क्या है एक्स बार यानी मीन आया। अब जो हम स्टैंडर्ड एविएशन निकालने लगे हैं, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस एक्स बार, यानी 11,500 माइनस 13640, ये आंसर है। सेम ऐसे ही करेंगे 12,400, इसमें से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, सबके साथ लिख देंगे, माइनस करते जाएंगे। 15,000 माइनस 13,640, 14,500 माइनस 13,640, फिर इसी तरह इस डिजिट को माइनस करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन सब का स्केयर निकालेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। याद रखना स्केयर हमेशा पॉजिटिव निकलता है। तो पॉजिटिव जब आंसर निकलेगा इन सारी वैल्यू को प्लस कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 100,52,000 आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला लगा देंगे, सिग्मा एक्स एक्स माइनस बार। हमारे पास आंसर क्या आया था 100,05,000। ये आंसर लिख देंगे। हमारे पास डिजिट कितने थे 1 2 3 4 5 नीचे लिख देंगे। 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। कैलकुलेटर में जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास है फाइंड द स्टैंडर्ड एविएशन है।
अब यहाँ पे भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया, एक मेथड ये भी है जो मैंने अभी आपको कराया स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक मेथड ये है, दोनों में से आपको जो ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका स्केल निकाल देंगे, ठीक है। मैंने बताया आपको, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड ये है और एक हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड ये है, दोनों में से आपको ईजी लगे वो कर सकते हैं। इन सब का स्केल निकाल देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और इन सब को प्लस करेंगे, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा देंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 912 है, टोटल डिजिट कितने हैं 8 हैं। सिग्मा एक्स का आंसर क्या है, इन सबको प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा, नीचे 8 लगा देंगे, 8 को 76 पे डिवाइड करेंगे 90.25 आ जाएगा। जब हम 912 को 8 पे डिवाइड करेंगे 114 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 23.75, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे 4.87 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देना है, बिल्कुल उनका स्केयर वगैरह निकाल के जो हमारे पास इन सब के स्केयर्स निकाल देने हैं। सिग्मा एक्स का आंसर, सिग्मा एक्स स्केयर का आंसर निकाल देना है, फार्मूला लिख देंगे। सिग्मा एक्स स्केयर का आंसर क्या है 768 है, डिजिट कितने हैं 8 है हमारे पास, 72 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। टोटल नंबर्स कितने हैं n, 8 को 72 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 72 को जब हम लोग 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 का स्केयर निकालेंगे 81 आ जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, 72 को 8 पे डिवाइड करेंगे 9 का स्केयर क्या आएगा 81, 96 में 81 को माइनस करेंगे 15 का स्केयर रूट निकालेंगे 3.37 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैलकुलेट द वेरिएंस है, मेथड वही है लेकिन सिर्फ ये है, फ़र्क ये है कि वो जो फार्मूला था उसको हमने स्केयर रूट में सॉल्व किया था, इसको हम लोग विदाउट स्केयर रूट के करेंगे, मेथड सेम वैसे ही करेंगे। सबका जो है स्केयर वगैरह निकाल देंगे, स्केयर निकालने के बाद जब हम उसका फार्मूला लगा लेंगे, सिग्मा एक्स स्केयर का जो आंसर था वो लिख देंगे। टोटल डिजिट 10 थे, सिग्मा एक्स का आंसर 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 7.5 का स्केयर निकालेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। 63.1 में से जब हम इसको माइनस करेंगे 6.85। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जब हम वेरिएंस निकालते हैं तो हमारा एस स्केयर बनता है और ऊपर स्केयर रूट नहीं होता। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो एस के ऊपर स्केयर नहीं होता, हमारा अंडर रूट के ऊपर ही हमारा आंसर निकलता है अंडर रूट निकालने के बाद। दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द 23 आइटम्स हैं और उसमें जो गिवन दिया गया है बिलो नीचे हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स दी गई हैं। ये बुक में से आप क्वेश्चन तरतीब से देख सकते हैं, यहाँ पे पेज की ज़रा थोड़ी सी कमी थी जिसकी वजह से ऊपर नीचे लिखना पड़ा। मैं यहाँ पे आपको तरतीब से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। मिड पॉइंट निकालने का तरीका कार क्या है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आंसर है। इसी तरह इन सब को प्लस करके और 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मिड पॉइंट आएगा, जिसको हम लोग एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एफ एक्स निकालना है। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 को 3 के साथ, 6 को 24 के साथ, 12 को 27 के साथ, 9 को 30 के साथ, 2 को 33 के साथ मल्टीप्लाई करें। और इसी का जो हमारे पास एक्स है इसका वो निकाल देंगे, स्केयर निकालेंगे 441 आ जाएगा। 24 का स्केयर निकालेंगे 576 आ जाएगा। 27 का स्केयर निकाल देंगे, 30 का स्केयर निकाल देंगे, 33 का निकाल देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, एफ और एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास एक्स स्केयर है और ये हमारे पास एफ है। ये 3 और 441 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 576 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 729 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 900 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 1089 हो जाएगा। फाइनली हम लोगों ने सिग्मा एफ एक्स स्केयर को प्लस कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स को प्लस करेंगे और सिग्मा एफ को प्लस करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर से वो हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। वो फार्मूला क्या लगा देंगे, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का आंसर क्या है 867 और सिग्मा एफ क्या 32। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास एक ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक अर्थमेटिक मीन है जो हमारा ये आंसर निकला है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का है। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्केयर लेंगे, तो हमारे पास क्या है 23805 है और सिग्मा एफ क्या था हमारे पास 32 था और सिग्मा एफ एक्स 867 था। सिग्मा एफ तो 32 आ जाएगा। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा इसका क्या निकाल देंगे, स्केयर निकाल देंगे। 32 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्केयर निकालेंगे हमारे पास, जब ये वैल्यू आ जाएगी इसमें इसको माइनस करेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्केयर रूट कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के जो क्वेश्चन थे 2014 से 23 तक जितने भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, आज मैंने आपको ये कंप्लीट कर दिए गए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी चीज़ अगर आपने मज़ीद पूछना चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इससे जो है ना खुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी इसके साथ शेयर करें, ताकि वो भी जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह आपका मैथ का पेपर है,
तो अल्लाह ताला आपको और आपके दोस्तों को और आपके अज़ीज़ों को तमाम को अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से कामयाबी दें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।